नमस्कार प्यारे बच्चों। इतिहास कंप्लीट करा दिया गया है। आज भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है, बिल्कुल सटीक शॉर्ट और सिंपल ट्रिक में पूरा चैप्टर कंप्लीट है। पूरा सभी लॉन्ग शॉर्ट अति लघु बहुविकल्पी सब इसके कंप्लीट है। चैप्टर का नाम है भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास। पहले आपको बताते हैं संसाधन किसे कहते हैं। कोई भी वो वस्तु, वो प्राकृतिक चीज जो इंसान की जरूरत को पूरा कर सके और इंसान के कार्य को आसान बना सके, उसको संसाधन कहते हैं। चाहे वो पशु हो सकते हैं, गाय भैंस बकरी हो सकती है, ट्रैक्टर हो सकता है, पेट्रोल डीजल इंसान के कार्य को आसान बनाता है वो वाहन चलाने में, वो हो सकता है। यहाँ तक कि एक पेन भी जो है टीचर के काम को आसान करता है, वो भी एक संसाधन कहलाता है। संसाधन का मतलब हर वो वस्तु जो इंसान की सुविधाजनक होता है इंसान के लिए और उसके काम को आसान करता है, वो संसाधन कहलाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, संसाधन किसे कहते हैं। प्रकृति से प्राप्त वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, वो संसाधन कहलाती हैं। जैसे पशुधन या धातु, पेट्रोलियम, ट्रैक्टर आदि सभी। मिट्टी भी एक संसाधन होता है। मिट्टी, भूमि प्राकृतिक संसाधन है। और संसाधन मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक जैव संसाधन। जैव संसाधन वो जो सजीव संसाधन होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशु, पक्षी, ये जैव संसाधन है। पेपर में आता है क्वेश्चन। और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, जो निर्जीव संसाधन, जैसे धातु, चट्टाने, पेट्रोलियम, ट्रैक्टर, वो सब निर्जीव संसाधन होते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी या लघु के संसाधन नियोजन क्या होता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण सही प्रयोग करना, यानी दुरुपयोग बंद कर देना, सही सोच समझकर प्रयोग करना हर संसाधन का क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं। भूमि की जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, वो ज्यादा उपजाऊ होती है, उसके अंदर सबसे अधिक पेड़ पौधे फसल उगाई जाती है। जो ऊपरी परत किसी भी विधि से हटकर दूसरी जगह चली जाए, चाहे पानी से या हवा से, वायु से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे मृदा अपरदन बोलते हैं। भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत का हट जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ये जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा आदि कई इसके कारण है। भू अक्षरण किसे कहते हैं या भू निम्नीकरण, ये भी इसी से संबंधित है, इससे मृदा अपरदन से। भूमि की उर्वरा का शक्ति का नष्ट होना, यानी भूमि की उपजाऊ शक्ति या उर्वरा शक्ति का नष्ट होना, भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत का हट जाना, जल द्वारा, वायु द्वारा, ये कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, भू अक्षरण या भूमि निम्नीकरण। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके मेन कारण है तीव्र वर्षा, तेज बारिश, नदी का बहाव, वनों का विनाश, खेतों को खुला छोड़ना या तेज हवाएं आदि। उपाय क्या करने चाहिए, खुली भूमि पर पेड़ पौधे वृक्षारोपण करना चाहिए। पहाड़ों पर सोपान खेती की जानी चाहिए। खेतों की मेड़ यानी डोल जो मेड़ होती है वो ऊंची ऊंची बनाई जानी चाहिए। नदियों पर बांध बनाने चाहिए। तो इससे क्या होगा, मृदा अपरदन कम होगा। भू अक्षरण एक ही बात है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अत्यधिक उपयोग क्यों किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी यानी उद्योगों के लिए, और आर्थिक, आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा के विकास के लिए। जनता में जो रुपया पैसा आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का अत्यधिक उपयोग क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है। पहला कारण है कि आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का दोहन बिल्कुल आवश्यक है, यानी विकास आर्थिक के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाना जरूरी है। और दूसरा कारण है संसाधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, धातु आदि, इनका निरंतर उपयोग किया जा रहा है। इसके मुख्य कारण है। भारतीय मिट्टी के मुख्य प्रकार बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर एक, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भारत के उत्तरी मैदान में। किस प्रकार की मिट्टी होती है, रेत, सिल्ट और मृतिका से भरी हुई होती है, यानी इस मिट्टी के अंदर रेत, सिल्क और मृतिका पाया जाता है। और इसके अंदर गन्ना, चावल और गेहूं और दलहन की फसलें, दाल वाली फसलें बहुत ज्यादा उगाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। अब आते हैं काली मिट्टी। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है काली मिट्टी। और इस मिट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास बहुत मात्रा में पाया जाता है। और कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है काली मिट्टी। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट, घाट यहाँ उड़ीसा में छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के अंदर ये पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी।
इसके अंदर लोहे के कण होते हैं, इसीलिए लाल मिट्टी होती है, लोहे के कण पाए जाते हैं। लैटराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा असम, इनके अंदर पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। और लैटराइट मिट्टी के अंदर काजू की फसल बहुत अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय यानी रेते वाली मिट्टी, रेत वाली, राजस्थान, गुजरात आदि में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है और इसके अंदर लवणता की मात्रा ज्यादा होती है, नमक की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। वन मृदा, वन मिट्टी, पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वत वाले क्षेत्रों में मोटे मोटे कण वाली मिट्टी होती है और दोमट और सिल्कदार इसके कण होते हैं, सिल्टदार, तो वह क्या कहलाती है? वन मृदा कहलाती है। भू संसाधन क्या है और उसका उद्देश्य और महत्व बताइए भू संसाधन का। भू का मतलब होती है भूमि, धरती, पृथ्वी माता, भूमि, और संसाधन वही होता है जो हम हमारे लिए जरूरी हो और हमारा फायदा करता हो। तो भू संसाधन किसे कहते हैं? भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसे ही भू संसाधन कहते हैं। वनस्पति, वन्यजीव, मानव, जीव जंतु, परिवहन, कृषि, संचार, सेवाएं व आर्थिक क्रियाकलाप सभी भूमि के ऊपर किए जाते हैं, इसलिए यह जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वनस्पति भी भूमि के ऊपर ही होगी। वन, मानव जीवन, परिवहन, परिवहन का मतलब है सभी संसाधन जो कार, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, ये सब भूमि के ऊपर चलते हैं। और कृषि भी इसी के ऊपर होती है, संचार सेवाएं इसी के ऊपर होती है, और सभी आर्थिक क्रियाकलाप के लिए, ठीक है, भवन निर्माण के लिए भूमि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये भू संसाधन महत्वपूर्ण है। भारत में भू संसाधन किस रूप में है? पर्वत में, पठार में, मैदान में, झरने और द्वीप के रूप में। भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि तो जितनी है उतनी ही है, वो बढ़ती नहीं है, इसलिए वो सीमित है और उसका उपयोग सावधानी पूर्वक सही तरीके से किया जाना चाहिए। उद्देश्य या उपयोग या महत्व, वन, भूमि किस लिए प्रयोग की जाती है? वन के रूप में है, कृषि के रूप में, सड़क के रूप में, इमारती, उद्योग, फसलें आदि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब है वन लीनियर एग्जाम की पॉइंट्स। भूमि एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी एक शिखर सम्मेलन हुआ था, वो 1992 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती जा रही है। उसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? लैटराइट मिट्टी। सीढ़ीदार या सोपान खेती कहाँ होती है? जो पहाड़िया क्षेत्रों में। ठीक है, सोपान खेती का मतलब होता है कि जहां बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों पर इस तरीके से यहाँ खेत बना दिया जाता है और यहाँ पर खेत तैयार कर दिया जाता है और यहाँ पर कर दिया जाता है। जब बारिश आती है तो यहाँ पर थोड़ी मेड़, ऊंची ऊंची मेड़ बना दी जाती है, तो बारिश जब आती है तो यहाँ फसल को मिलती है, बाकी का एक्स्ट्रा पानी नीचे चला जाता है। तो इसको बोलते हैं, जो ये चारों तरफ होती है ये पर्वत के, इसको बोलते हैं सोपान खेती या सीढ़ीदार खेती। नवीनीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जिन संसाधनों का प्रयोग हम निरंतर कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होते, जैसे हवा, सूरज की रोशनी, सौर ऊर्जा, ये सब, तो उनको बोलते हैं नवीकरणीय। पवन, जल, वन्यजीव, वनस्पति। और अनवीकरणीय उसको बोलते हैं जो एक बार यूज कर लिए वो दोबारा कभी प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे धातु, कोई पेट्रोल, कोयला आदि। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। शॉर्ट ट्रिक में सिंपल तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, जय।